बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 36 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 6336। फाइंड देम। हिंट्स उसने दिए हुआ है कि नंबर्स आपने लेट कर लेने हैं। फर्स्ट नंबर ए माइनस टी, सेकेंड नंबर ए, और जो थर्ड नंबर है वो आपने लेट करना है किसके इक्वल, ए प्लस डी के इक्वल। तो गिवन है आपके पास जो थ्री नंबर्स है लेट कर लेंगे। लेट थ्री नंबर्स और ए माइनस टी, ए एंड ए प्लस डी के इक्वल। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 36 के इक्वल है। मींस आपके पास ए माइनस टी प्लस ए प्लस टी इज़ इक्वल टू 36। इधर से डी और ये माइनस टी कैंसिल, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3a इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा। इधर से a इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 12 के इक्वल। मीन्स ये जो नंबर आपने लेट किए थे ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, ये नंबर तभी आएंगे जब आपके पास ए की वैल्यू भी होगी और साथ में डी की वैल्यू भी होगी। तो पहली कंडीशन के मुताबिक तीनों नंबर्स का सम आपने 36 के इक्वल लेना है। तो ए माइनस टी प्लस ए प्लस टी इज़ इक्वल टू 36। इधर से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 12 के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है कि इन्हीं तीनों नंबर्स का जो क्यूब है उसका सम आपके पास 6336 के इक्वल है। सेकंड कंडीशन के तहत आपके पास ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब और प्लस ए प्लस डी का जो क्यूब है वो 6336 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें कि आपके पास ये ए माइनस डी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी और प्लस 3ab स्केयर के इक्वल होता है। तो वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्केयर डी और प्लस 3ad स्केयर। उसके बाद प्लस ए क्यूब ये सेकंड टर्म, उसके बाद प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब है। तो यह वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्केयर डी और प्लस 3ad स्केयर इज़ इक्वल टू 6336 के इक्वल। इधर से माइनस टी क्यूब और प्लस डी क्यूब कैंसिल, 3a स्केयर डी और प्लस 3a स्केयर डी ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अभी ए क्यूब और ए क्यूब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3a क्यूब के इक्वल। उसके बाद 3ad स्केयर और प्लस 3ad स्केयर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6ad स्केयर इज़ इक्वल टू 6336 के इक्वल। अब इन दोनों टर्मों में से अगर आप 3 को कॉमन ले लो, बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी ए क्यूब प्लस 2ad स्केयर इज़ इक्वल टू 6336 के इक्वल। 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास इधर वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस 2ad स्केयर इज़ इक्वल टू 6336 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ार 6, 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3 और 3 2 ज़ार 6 के इक्वल 2112। तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2ad स्केयर इज़ इक्वल टू 2112। लेकिन जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी उसके मुताबिक आपके पास जो ए की वैल्यू थी वो 12 आ गई थी। ए की वैल्यू तो 12 पुट कर लेंगे तो 12 का क्यूब प्लस 2 इंटू 12 इंटू
डी स्केयर इज इक्वल टू 2112 के इक्वल। अब ये 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 1728 के इक्वल। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाएगा 24। डी स्केयर इज इक्वल टू 2112 के इक्वल। तो 24 डी स्केयर इज इक्वल टू 2112 माइनस 17 और क्या आ जाएगा 28 के इक्वल। तो 24 डी स्केयर इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 344 के इक्वल। वैल्यू आपको सिर्फ डी की चाहिए, इधर से डी स्केयर इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 24 और 24 का टेबल इस पे जाएगा 16 टाइम। तो डी स्केयर इज इक्वल टू 16। वैल्यू सिर्फ डी की चाहिए, दोनों तरफ आपने रूट लेना है। तो डी स्केयर का रूट इज इक्वल टू 16 का रूट। तो आपके पास जो डी की वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस 4 के इक्वल। सो आपके पास जो गिवन वैल्यूज़, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी ए, तो ए आपके पास आ गया 12 और जो डी की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आई है, प्लस माइनस 4 के इक्वल। तो नंबर्स आपने जो लेट किए थे ए माइनस टी, ए और ए प्लस डी। अब एक तो आपके पास 12 है लेकिन डी की वैल्यू आपके पास +4 भी है और -4 भी। अब जब डी की वैल्यू आप +4 रखते हो तो नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 12 माइनस डी की जगह आ जाएगा 4, 12 और ये 12 + 4, तो 12 - 4 हो जाएगा। 12 - 4 इज इक्वल टू 8, 12 और क्या आ जाएगा 16 के इक्वल। इसी तरह अगर डी की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हो, डी इज़ इक्वल टू -4, तो नंबर्स आपके पास थे ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी। तो 12 माइनस इंटू -4, उसके बाद दूसरा नंबर 12 के इक्वल और ए की वैल्यू आपके पास 12, डी की जगह क्या आ जाएगा -4। तो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 तो 16, उसके बाद 12 और 12 - 4 इज़ इक्वल टू 8। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे जो आपने लेट किए थे ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, जिनका जो सम है वो 36 के इक्वल और क्यूब का सम 6336 के इक्वल आ रहा था। तो वो नंबर आपके पास 8, 12, 16 या 16, 12 और 8 के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द 4 नंबर्स in arithmetic sequence whose sum is 20 and the sum of whose square is 120. फाइंड द नंबर्स, कहते हैं कि आपने 4 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 20 के इक्वल आ रहा हो, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में, जिनका सम आपके पास 20 और उनके स्केयर का जो सम है वो 120 के इक्वल हो। तो नंबर्स क्या होंगे वो आपने फाइंड करने हैं। हिंट्स के तौर पर उसने क्या दिया है कि नंबर्स आपने लेट करने हैं। एक नंबर a - 3d, दूसरा a - t, थर्ड a + t और फोर्थ नंबर a + 3d। ये 4 नंबर्स दे दिए पे आपने दोनों कंडीशन लगा के पहले इनका सम आपने 20 के इक्वल, फिर इनके स्केयर का सम 120 के इक्वल है कि जो नंबर आपके पास है a और d इनमें यूज़ है। तो आपने इस नंबर ए और डी की वैल्यू फाइंड करके ये चारों नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो फिर आपने 4 नंबर लेट लेने। लेट द नंबर्स आर a - 3d, a - t, a + t और a + 3d के इक्वल। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो फर्स्ट कंडीशन थी कि इन चारों का जो सम है वो 120 के इक्वल है, मीन्स आपके पास a - 3d प्लस a - t प्लस a + t और प्लस a + 3d इज़ इक्वल टू 20। इधर से -3d प्लस 3d के साथ कैंसिल, -t माइनस d के साथ कैंसिल, तो a प्लस a और प्लस a, यह आपके पास आ जाएगा 4a के इक्वल इज़ इक्वल टू 20। इधर से आपके पास a इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4
और ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 के इक्वल। अब ये नंबर्स आप तभी कैलकुलेट कर सकोगे जब आपके पास ए और डी दोनों टर्म है। तो ए की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, डी आपने कैलकुलेट करना है इधर से। अब सेकंड कंडीशन जो थी क्वेश्चन की, उसके मुताबिक इन्हीं चारों नंबर्स के स्केयर का जो सम है वो गिवन है 120 के इक्वल्स। मीन्स आपके पास a माइनस 3d का स्केयर प्लस a माइनस टी का स्केयर प्लस a प्लस डी का स्केयर और a प्लस 3d स्केयर इज़ इक्वल टू 120। अब ये a माइनस बी का होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्केयर प्लस 9d स्केयर माइनस 2ab, तो माइनस 6ad आ जाएगा। प्लस इधर a माइनस टी का होल स्केयर है, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो a स्केयर प्लस d स्केयर माइनस 2ad। इधर a प्लस b का होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2ad और प्लस a प्लस 3d का होल स्केयर, यह आ जाएगा a स्केयर प्लस b का स्केयर 9d स्केयर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 6ad इज़ इक्वल टू 120। अब ये माइनस 6ad प्लस 6ad के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ad और ये प्लस 2ad की वैल्यू भी कैंसिल। अब a स्केयर और a स्केयर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a स्केयर के इक्वल। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपके पास है 9d स्केयर और 9d स्केयर 18d स्केयर प्लस 1 19 और प्लस 1 20, तो 20d स्केयर इज़ इक्वल टू 120 के इक्वल। अब ये दोनों टर्मों में से 4 को कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो ये a स्केयर प्लस 5d स्केयर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 120 के इक्वल। 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो a स्केयर प्लस 5d स्केयर इज़ इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल। ये जैसे आपके पास a स्केयर प्लस 5d स्केयर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 के इक्वल। अब a की जो वैल्यू है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन आपने कैलकुलेट की हुई है 5 के इक्वल, तो a की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस 5 इंटू डी स्केयर इज़ इक्वल टू 30, तो 5d स्केयर इज़ इक्वल टू 30। 5 का स्केयर या आपके पास 25 तो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 25 के इक्वल, तो 5d स्केयर इज़ इक्वल टू 5 इम्प्लाइज डेट वैल्यू सिर्फ आपको d स्केयर की चाहिए, 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d स्केयर इज़ इक्वल टू 5/5 1 और d की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस 1 के इक्वल। सो जो आपके पास a की वैल्यू आ गई थी 5 और जो d है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5 के इक्वल। अब नंबर जो आपने लेट किए थे, पहला नंबर a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 3d के इक्वल। अब a की तो वैल्यू आपके पास 5 है, d आपके पास प्लस 1 भी है और माइनस 1। अब जब d की वैल्यू अगर आप प्लस 1 के इक्वल लेते हो तो ये नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे 5 माइनस 3 इंटू 1। दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1, इधर आपके पास 5 प्लस 1 और ये 5 प्लस 3 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। अभी 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2 के इक्वल, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। मीन जो आपके पास 4 नंबर्स है जिनका सम आपके पास 20 और स्केयर का सम 120 आएगा, वो नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे 2 4 6 और
ए, ठीक है। इनको अब ऐड करो तो आपके पास जो फर्स्ट सेकंड कंडीशन दोनों वेरीफाई होती है। 6 + 4 10 और 2 + 8 10, तो 10 + 10 20 मीन्स चारों नंबर्स का जो सम है वो आपके पास आ रहा है 20 के इक्वल। इसी तरह आपके पास जो डी की वैल्यू है वो अगर आप -1 लेते हो तो नंबर्स आपके पास a-3d, a-t, a+t और जो a+3d है उनकी वैल्यू आपके पास फिर आ जाएगी। ए आपके पास 5 -3 टाइम ऑफ -1, उसके बाद 5 माइनस इंटू -1, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 5 -1 हो जाएगा और 5 -3 टाइम ऑफ 1 के इक्वल। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 + 3 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 + 1 6 के इक्वल, 5 - 1 4 और 5 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। मीन जो नंबर्स थे जो आपने लेट किए थे जिनका जो सम है वो 20 के इक्वल और स्केयर का सम 120 के इक्वल आता है, तो वो नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे 2 4 6 8 या 6 4 या आपके पास 8 6 क्या आ जाएगा 4 2 के इक्वल। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि इफ़ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड x1 + x7 + x10 is equal to -6 and x3 + x8 + x12 is equal to -11, then find the value of x3 x8 + x22। अब उसने एक कंडीशन दी हुई है कि x1 x2 x3 जो सारी टर्म है ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, तो आपने x3 x8 और x22 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो x3 है बेसिकली, ठीक है, उस सारी टर्म अर्थमेटिक की है, तो x3 थर्ड टर्म आ जाएगी। तो थर्ड टर्म के लिए फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है a1 + +2d के इक्वल, प्लस इसी तरह जो x8 है ये आपके पास आ जाएगा a1 + 7d और जो x22 है ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x1 + 21d के इक्वल। ठीक है, आपके पास x3 + x8 और प्लस x22। अब ये x3 x8 x22 की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होगी। तो ये जो गिवन दो वैल्यूज़ हैं इनसे आपने फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू गिवन है कि आपके पास x1 + x7 और प्लस x जो 10 है वो गिवन है -6 के इक्वल। अब ये x1 x2 x3 अप टू सो ये तो अर्थमेटिक ही टर्म में है, तो x1 उसकी फर्स्ट टर्म, x7 उसकी सेवन्थ टर्म और जो x10 है वो उसकी 10th टर्म आ जाएगी। अब x1 आपके पास की फर्स्ट टर्म है तो उसको आप a1 भी लिख सकते हो, प्लस x7 सेवन टर्म है तो आप x7 ये इसको आप x1 + 6d भी लिख सकते हो। इसी तरह प्लस x10 इसकी सीक्वेंस की 10th टर्म बनेगी तो ये इसको आप x1 + 9d भी लिख सकते हो, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 के इक्वल। अब ये a1 + 6d और प्लस a1 + 9d इज़ इक्वल टू -6। अब a1 और प्लस a1 ये आ जाएगा 3a1 के इक्वल और प्लस 6 + 9 ये आपके पास आ जाएगा 15d इज़ इक्वल टू -6। अब इन दोनों टर्मों में से अगर आप 3 को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा a1 + 5d इज़ इक्वल टू -6, implies that a1 + 5d is equal to -6 divided by 3 is equal to -2। सो आपके पास क्या आ जाएगा a1 + 5d is equal to -2 के इक्वल। ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया।
इसी तरह दूसरी जो वैल्यू गिवन है x3 प्लस 8 x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11 मीन्स आपके पास x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। अब x3 थर्ड टर्म तो किसके इक्वल आ जाएगा, a1 प्लस 2d के इक्वल। x8 एट टर्म तो इसको आप a1 प्लस 7d भी लिख सकते हो। x12 12 टर्म होगी तो इसको आप a1 प्लस 11d इज इक्वल टू -11 लिख सकते। अब a1 और a1 ये आ जाएगा आपके पास 3a1 प्लस 2 प्लस 7 9 और 9 प्लस जो 11 है ये आपके पास आ जाएगा 20d इज़ इक्वल टू -11। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 a1 प्लस 5t इधर 3a1 है। अब इसकी जो ये पहली इक्वेशन थी, ठीक है, 3a1 प्लस 15d, ठीक है, इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, क्योंकि दोनों में आपने एक ही कोएफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए। तो ये जो आपके पास 3a1 प्लस 15d इज इक्वल टू -6, इसी इक्वेशन को आप यूज़ कर लो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 1 और 3 इक्वेशन a1 के जो कोएफिशिएंट है 3 के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लें तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 आपके पास 3a1 प्लस 15d इज़ इक्वल टू -6 और ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास 2 है ये आपके पास 3a1 प्लस 20d इज़ इक्वल टू -11। माइनस करना है तो सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये भी माइनस और ये प्लस, 3a1 और -3a1 कैंसिल, -20 और +15 तो ये आ जाएगा -5t इज़ इक्वल टू 11 -6, ये भी आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल। वैल्यू सिर्फ d की दर से चाहिए तो d इज़ इक्वल टू 5 बाय -5 इज़ इक्वल टू -1। अब d की वैल्यू आपके पास आ गई -1, तो इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में आपने d की वैल्यू फाइंड पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेनी है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर ले तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 3a1 प्लस 15d इज़ इक्वल टू -6, तो d की वैल्यू -1 के इक्वल आपके पास आई है, तो 3a1 प्लस 15 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -6, या 3a1 इज़ इक्वल टू -6 और -15 दूसरी तरफ जाएगा तो +15 के इक्वल, तो 3a1 इज़ इक्वल टू 15 -6, यह आ जाएगा 9। इधर से a1 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 और a1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो आपने फाइंड आउट करनी थी कि x3 प्लस x8 और प्लस x22 इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये जो x3 है ये आपके पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 2d के इक्वल। x8 जो है वो a1 प्लस 7d और x22 ये आपके पास a1 प्लस क्या आ जाएगा 21d के इक्वल। अब ये a1 प्लस a1 और प्लस a1 ये आ जाएगा 3a1, उसके बाद 21 प्लस 7 28 प्लस 2 तो ये क्या आ जाएगा 30d के इक्वल। तो a1 की वैल्यू तो आपके पास 3 के इक्वल और कॉमन डिफरेंस -1 के इक्वल, तो 3 इंटू 3 प्लस 30 इंटू क्या आ जाएगा -1 के इक्वल, तो ये 9 माइनस 30 के इक्वल। तो आपके पास जो x3 प्लस x8 और जो प्लस x22 है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -21 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का कहता है फाइंड द सम 1 + 3 - 5 + 7 + 9
-11 +13 +15 -17 और प्लस अप टू सो ऑन अप टू 3n टर्म्स। कहते हैं कि इसको आपने 3n टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। अब आपके पास जो गिवन वैल्यू है 1 + 3 -5 +7 +9 -11 +13 +15 और -17 और प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर आप इस सीरीज़ को देखो तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि आपके पास अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक या अप टू सो ऑन, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। अब जिस तरह 1 + 3 तो आपके पास 2 ऐड हो रहा है और फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 2 ऐड, फिर 2 फिर ऐड 9, फिर 2 माइनस -11। मतलब अर्थमेटिक का तो एक कंडीशन है तो आपके पास कोई एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास एडिशन भी चल रही है और सब्ट्रैक्शन भी, तो आप इसको सम अप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसकी जो 3 टर्म है, ठीक है, इनको कंबाइन करके एक टर्म बना लो, इसको एक टर्म और इसको अगर आप एक टर्म बना लो तो आपके पास ये 1 + 3 4 4 -5 तो ये क्या आ जाएगा -1 के इक्वल, +7 + 9 16 16 -11 तो ये आपके पास आ जाएगा 5 के इक्वल। इसी तरह 13 + 15 ये आपके पास 28 28 -17 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11 अप टू सो ऑन। अब ये -5 माइनस इंटू -1 6, ठीक है, -1 से लेकर 5 तक डिफरेंस 6 के इक्वल, 5 से लेकर 11 तक फिर डिफरेंस 6 के इक्वल। तो अब ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन रही है, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है। तो उसका सम आ जाएगा -5 से लेकर 5 तक कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल, 5 से 11 तक फिर कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल, तो अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई। अब आपके पास ये ऊपर जो टर्में थी 3n टर्म्स तक, लेकिन आपने 3 टर्मों को कंबाइन कर लिया। अब ये 3n टर्म्स के बजाय इसका जो सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा, n टर्म्स तक सम आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट जो टर्म है a1 = -1, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 माइनस इंटू -1 = 5 + 1 तो = क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। अब इसका जो सम है वो आपने फाइंड करना है n टर्म्स तक, तो इसमें जो n की वैल्यू होगी वो आपके पास n के इक्वली आएगी। सो बाय अर्थमेटिक सीरीज Sn = n/2 2a1 + n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो Sn = n/2 2 इंटू a1 की वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल। तो Sn = n/2 -2 + 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6n और क्या आ जाएगा -6 के इक्वल। तो Sn = n/2 6n -2 और -6 क्या आ जाएगा -8 के इक्वल। तो Sn = n/2, इन दोनों टर्मों में से 2 कॉमन, तो वैल्यू बच जाएगी 3n - 4 के इक्वल। n के साथ कैंसिल, तो Sn = n इंटू 3n - 4 के इक्वल। तो आपके पास जो सीरीज़ थी उसका जो n टर्म तक जो सम है वो आपके पास आ जाएगा Sn = n इंटू 3n - 4। ये इसको अगर आप एक स्टेप और हल करना चाहो तो Sn = n को मल्टीप्लाई कर लें 3n² और माइनस क्या आ जाएगा 4n के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का कहता है शो डैट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज n²। कहता है कि जो ऑड इंटीजर्स है उनका जो सम है, ठीक है, n टर्म्स तक वो n² के इक्वल होता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर्स आपके पास आ जाएंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। अब अपने इनका सम फाइंड करना है और जो सम है वो आपने n² के इक्वल प्रूव करना है। इसमें जो a1 है
वो आपके पास 1 के इक्वल, और जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। सो आपके पास एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d के इक्वल। तो n टर्म तक सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी, तो n डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू n बाई एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2 इंटू a1 आपके पास 1 के इक्वल प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। तो n बाई 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 2 के इक्वल। ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन इज़ इक्वल टू एन स्केयर। मीन्स आपके पास जो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, उनका जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, n स्केयर के इक्वल। अभी क्वेश्चन एक और मेथड से भी हो सकता है, जो फर्स्ट ऑड इंटीजर्स है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन, और उसकी जो nth टर्म है वो आपके पास 2n माइनस 1 के इक्वल होती है। तो एस एन का जो फार्मूला है वो n बाई 2 a1 प्लस an वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो n बाई 2 a1 की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल, और nth टर्म किसके इक्वल है, 2n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 के साथ कैंसिल, तो एस एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्केयर। मीन जो आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है उनका जो सम है वो आपके पास, जो n इंटीजर्स है ऑड इंटीजर्स, उसका जो सम है वो आपके पास क्या आ जाएगा, n स्केयर के इक्वल।